जब तक सोसाइटियों का निवेशक क्या करेगा, क्योंकि उसके बाद जाकर कहीं आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिर भी पैसा निवेशकों को नहीं मिलेगा, क्योंकि उस स्कीम में निवेशकों का पैसा है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और इस समय 2-3 दिन से सहारा इंडिया का बड़ा चर्चा चल रहा है। 3, 4 और 5 सितंबर को जो सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या निकल के आया, उससे हम निवेशकों का क्या हित है, हमारा क्या फ़ायदा है, क्या हमारा उससे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज इसी पर एक सहारा इंडिया के कार्यकर्ता ने, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय हैं, उनके नाम एक चिट्ठी लिखी है। मैं उसको इस वीडियो के ज़रिए आप सब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और आप लोग कमेंट करके बताना क्या सही लिखा है और बिल्कुल जायज़ लिखा है, क्या यही होना चाहिए था, या जो हो रहा है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप लोग भी बताना अपनी अपनी राय। मैं आपको वो चिट्ठी पढ़कर सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी इस चिट्ठी को। महोदय, सेबी सहारा विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है सहारा इंडिया को कि आप पहले 10,000 करोड़ जमा कीजिए, तो मेरा मानना ये है इससे जनता का भला कैसे होगा, क्योंकि हकीकत क्या है ये हम सब जानते हैं कि सहारा रियल इस्टेट और हाउसिंग का ये पैसा सेबी मांग रही है, जबकि रियल इस्टेट और हाउसिंग में कोई निवेशक है ही नहीं। तो सेबी इस पैसे का करेगी क्या? क्या वह सारा पैसा बांड ही पड़ा रहेगा? इससे निवेशक का कोई भला होने वाला नहीं है। और ये बात सब जानते हैं कि सहारा ने रियल इस्टेट और हाउसिंग का सारा पैसा पहले क्यू शॉप और फिर सोसाइटियों में कन्वर्ट कर रखा है। जो निवेशक कन्वर्ट नहीं कराए थे वह सेबी से अपना पैसा वापस ले चुके हैं। अब ऐसे में ये समझ में नहीं आ रहा है कि जनता को कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है सहारा के द्वारा और सेबी के द्वारा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, जो आज सुप्रीम कोर्ट में सहारा ने अपना प्रोजेक्ट रखा कि हम बरसोवा में पड़ी खाली पर अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर उसमें से जो पैसा आएगा वह पैसा हम सहारा सेबी अकाउंट में जमा करेंगे। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें मरता कौन है? निवेशक क्यों? वह ऐसे कब आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे और कब पैसा इकट्ठा होगा और कब सेबी में जमा होगा? इस प्रक्रिया में ही बरसों बीत जाएंगे। जब तक सोसाइटियों का निवेशक क्या करेगा, क्योंकि उसके बाद जाकर कहीं आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिर भी पैसा निवेशकों को नहीं मिलेगा, क्योंकि उस स्कीम में निवेशकों का पैसा है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और निवेशक पिछले 10 सालों से बेवकूफ़ बनता चला आ रहा है। अगर ये मेरा वीडियो कोई सहारा के मैनेजमेंट के व्यक्ति के पास अगर पहुंचता है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप जिद छोड़िए और सुप्रीम कोर्ट जाकर ये एक्सेप्ट कीजिए कि महोदय हमसे गलती हुई, जिसकी वजह से आज बेचारा निवेशक भटक रहा है। महोदय, हमने रियल इस्टेट का सारा पैसा भुगतान ना करके सोसाइटियों में कन्वर्ट कर दिया है। ये पैसा सेबी को ना देकर सोसाइटियों के जमाकर्ताओं को हम देना चाहते हैं। इसलिए कोई ऐसा प्लान बनाइए कि हमारे काउंटर से हम अपने सहारा सोसाइटियों के निवेशकों का भुगतान कर सकें, क्योंकि जो पोर्टल बनाया गया है वह भी फेल है। ये सब बातें अगर सहारा की तरफ से रखी जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो निवेशक का भला हो सकता है। और मैं सरकारी तंत्रों से भी, यानी सेबी और सुप्रीम कोर्ट तक अपने विचार रखना चाहता हूँ। ये सारी लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट में बरसों से चली आ रही है, वह किसके लिए लड़ी जा रही है? क्या सहारा ने सेबी का पैसा खाया है? नहीं। क्या सहारा ने सुप्रीम कोर्ट का पैसा खाया है? नहीं खाया। अगर सहारा ने पैसा लिया है तो वो है जमाकर्ता, जनता का पैसा लिया है। और ये सब नियम कानून जनता के द्वारा जनता के लिए ही बनाए गए हैं। तो अब जनता कह रही है कि हमारा पैसा हमें वापस दिलाइए, तो क्या सेबी
सहारा अकाउंट में पैसा जमा करने से जनता का पैसा उसको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पहले से 15,000 करोड़ जमा है कई सालों तक, वह पैसा तो आज तक किसी को मिला नहीं। बरसों बीत गए, क्योंकि तीर निशाने पर है ही नहीं। मैं इसका जिक्र पहले ही कर चुका हूँ। इसलिए मेरा ये मानना है कि सेबी और सहारा दोनों मिलकर निवेशक के हित में कार्य करें, और जो सारा पैसा सेबी के पास है वो और सहारा की प्रॉपर्टी बेची जाए और जमाकर्ताओं को उसका भुगतान दिया जाए। क्योंकि 1 साल से हम देख रहे हैं जो सरकारी पोर्टल बनाया गया है सहारा की सोसाइटियों का भुगतान करने के लिए, वो भी फेल नज़र आ रहा है। वह इसलिए कि अगर जमाकर्ताओं के नाम में स्पेस का भी अंतर है तब भी उसको निरस्त किया जा रहा है। अब ऐसे में जमाकर्ता क्या करे? इसलिए मेरा ये मानना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वह अपनी निगरानी में सहारा के काउंटर से जमाकर्ताओं का भुगतान कराए। जैसे उन्होंने जमाकर्ता का पैसा लिया है वैसे ही वापस करें, क्योंकि यही उनकी सज़ा होनी चाहिए। आप अगर केस को लटका रहने देंगे, इसमें फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ सहारा का है। एक दुखियारा सहारा का पीड़ित कार्यकर्ता और जमा ने गलत तो किया है, ये तो मानना पड़ेगा। गलत इसलिए किया है कि जो भी किया आपने कन्वर्ट किया, कुछ भी किया आपने कन्वर्ट किया, जमाकर्ता को ये दिलासा दिलाया कि आपको सहारा और सेबी से कोई मतलब नहीं, पैसा हम आपको, आप सोसाइटी में कन्वर्ट कराइए, पैसा आपको सहारा के काउंटर से मिलेगा। यही बात कही थी कन्वर्जन करते समय। अब आज आप उसी का हवाला दे रहे हैं कि हमारे ऊपर रोक लगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका कि आपके ऊपर कोई रोक नहीं, कोई पाबंदी नहीं, आप प्रॉपर्टी बेचिए और पैसा जमा कीजिए। अब मैं उन सहारा के अभिकर्ताओं से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कब तक गुमराह करेंगे हम जनता के लोगों को? तो आप सुप्रीम कोर्ट जाकर ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि हाँ हमसे गलती हुई है, हमने सहारा रियल एस्टेट का पैसा जो है वो जनता को ना दे करके जनता को एक नया बॉन्ड पकड़ा दिया सोसाइटियों का। इतना एक्सेप्ट अगर आप कर लेते हैं तो ये बात ही ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारे साथ आखिर हो क्या रहा है। इस चिट्ठी में उस कार्यकर्ता ने पूरा समझ लीजिए कि अपने दिल की बात और जो सच्ची कहानी है वही बताइए, क्योंकि ये मामला अगर चलता ऐसे ही चलता रहा तो सहारा फिर टाल देगी, 10 साल फिर निकल जाएंगे, लेकिन भुगतान हमारे हाथ में नहीं आएगा अगर ये सहारा सेबी केस चलता रहा तो। क्योंकि इस सेबी और सहारा के केस से हमको लेना देना ही नहीं है। हमारा तो मामला सोसाइटियों में फंसा है ना, भुगतान सोसाइटियों का चाहिए हमें। रियल एस्टेट में 100 में से 1% कोई निकल आया जमा करता तो निकलेगा, वरना मेरे हिसाब से तो कोई है ही नहीं, ना ही किसी के पास कागज है। अगर होता तो सेबी के पास लोग क्लेम करते, जो थे वो क्लेम करके पैसा ले चुके रियल एस्टेट हाउसिंग का। अब केवल सोसाइटियों के और क्यू शॉप के लोगों के पास बॉन्ड हैं, और वो दबी पे भुगतान होगा जब सहारा अपने काउंटर से भुगतान करेगी। पोर्टल से तो लेना संभव है ही नहीं, ये हम लोगों ने देख ही लिया इस 1 साल के अंदर। क्योंकि सरकारी तंत्र से आपको भी मालूम है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण पल्स कंपनी है, उसकी तो सारी प्रॉपर्टी सेबी ने जब्त कर रखी है, फिर भी उन लोगों का अभी तक भुगतान नहीं आया। पल्स वालों का, पीजीएफ वालों का 10वीं बार ऑनलाइन कराया, 10 सालें हो गई ऑनलाइन करे हुए, लेकिन अभी तक मुश्किल से 100 में से 2% 5% को ही पैसा मिला है। यही हाल सहारा वालों के साथ हो रहा है सरकारी तरफ। तो मेरा तो यही मानना है कि जब तक भुगतान काउंटर से नहीं होगा तब तक सारे लोगों का भुगतान मिलना संभव ही नहीं है, 100% संभव नहीं है किसी हाल में, क्योंकि ये ढूंढ ही नहीं पाएंगे कि ये जमा करता है कहाँ। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।